नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विषय आपने सुने तो बहुत हैं, परंतु कुछ बच्चे जो हैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते और कुछ जानते हैं तो थोड़ा बहुत। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक मीन आवर नेशनल सिंबल्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो एक एक करके इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, ये आपका राष्ट्रीय ध्वज, सभी बच्चे पहचानते हैं इसको और इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सम्मान अनुपात में 3 क्षितिज पट्टियाँ हैं। आपको नज़र आ रही हैं चित्र में कि 3 पट्टियाँ हैं और गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर, हिंदी में क्या बोलेंगे, गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, मीन रेशो। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। शीर्ष में गहरा केसरिया रंग देश की ताकत, मीन जो रंग हैं वह भी किसी न किसी चीज़ के प्रतीक हैं। मीन केसरिया रंग जो है वह देश की ताकत का प्रतीक है और साहस को दर्शाता है। ताकत और साहस को कौन सा रंग दर्शाता है? केसरिया रंग। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। सत्य और शांति का संकेत कौन सी पट्टी है? सफ़ेद। हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है और हरा रंग जो है क्या, हरियाली को, बिन विकास को, तरक्की को और उर्वरता को दर्शाता है। इसका जो प्रारूप है वह सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर, अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्कर से लिया गया है। जो अशोक चक्र के सिंह हैं स्तंभ पर जो बने हैं उस चक्कर से लिया गया है। क्या इसका प्रारूप, अपने तिरंगे का प्रारूप। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है और इसमें 24 तीलियां हैं, मीन 24 क्या है, तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज श्री पिंगली वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने इस ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एक वीडियो में आपको MCQ टाइप प्रश्नों का भी बनाऊंगी, आप देखना मत भूलना। चलो अगला सिंबल देखते हैं। राष्ट्रभाषा, अब हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, भारत की कोई भी घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। मीन भारत सरकार ने 22 भाषाओं को माना है तथा राज्य सरकारें अपनी आधिकारिक भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। जो राज्य की, स्टेट की गवर्नमेंट है वह अपनी भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। तो ये था राष्ट्रभाषा के बारे में। अब राष्ट्रीय पक्षी, तो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सभी को पता है, मोर। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय जो मोर है वो
पामो क्रिस्टातूस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी, पंखे आकृति की पंखों की कलगी, आँख के नीचे सफ़ेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है और अति मनमोहक कांस्य हरा 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है। 200 लंबे पंख होते हैं बच्चों मोर के। कितने होते हैं? 200। मादा भूरे रंग की होती है और मादा मोर जो होता है वह है मोरनी, वह भूरे रंग की होती है। नर से थोड़ा छोटा और इससे आँखों का गुच्छ इसमें जो होता है पंखों का गुच्छा नहीं होता। नर का दरबारी नाच पंखों को घुमाना और उसको संवारना सुंदर दृश्य होता है। उसका जो जब मोर नाचता है तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ये था राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। अब राष्ट्रीय पशु के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। नेशनल एनिमल, ये तो आप पहचान ही गए होंगे कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा। सभी जानते हैं, राजसी बाघ, तेंदुआ, टाइगर्स धारीदार जानवर है। इसकी मोटी पीली लोमचम का कोट होता है जिस पर गहरी धारीदार पट्टियाँ होती हैं। कैसी पट्टियाँ होती हैं? धारीदार स्ट्रिप्स। लावण्यता, ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय जानवर के रूप में सम्मान प्राप्त है इसको। ज्ञात 8 किस्मों की प्रजाति में से शाही बंगाल, जो जानकारी के अनुसार क्या है कि 8 किस्मों में से ये शाही बंगाल टाइगर भाग उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है। उत्तर पूर्व में क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, उसको छोड़कर सभी जगह पाया जाता है और पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर वाहे परियोजना शुरू की गई। अब तक इस परियोजना के अधीन 27 बाघ के आरक्षित क्षेत्रों की व्यापार की व्यवस्था की गई है, जिनमें 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। राष्ट्रीय पुष्प आवर नेशनल फ्लावर, कमल, लोटस सभी जानते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। कमल नीलम्बो नूसीफेरा गेर्टन इस नाम का ये कमल है, भारत का राष्ट्रीय फूल है। ये पवित्र पुष्प है और इसका जो प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है और ये अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। जो भी हमारे घरों में मंगल कार्य होते हैं, जैसे पूजा पाठ इत्यादि में इसको शामिल किया जाता है। भारत पेड़ पौधों से भरा है। वर्तमान में उपलब्ध डाटा वनस्पति विविधता में इसका विश्व में 10वां और एशिया में 4था स्थान है। तो छात्रों, ये भी जीके का प्रश्न है कि इसका जो है विश्व में 10वां स्थान और एशिया में 4था स्थान है। अब तक 70% भौगोलिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया, उसमें से भारत के वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा
47,000 वनस्पति की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। मीन कमल की 47,000 प्रजातियां हैं। ये था कमल के बारे में। अब राष्ट्रीय पेड़, मीन हमारा जो राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, आवर नेशनल ट्री, तो कौन सा है? बरगद। बरगद भारतीय बरगद का पेड़ फाइकस बेंगालेसिस इसकी शाखाएं जो होती हैं ना और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगने लगती हैं। जड़ों से और अधिक तने और शाखाएं बनती हैं। जड़ों से ही और अधिक क्या बनते हैं? तने और शाखाएं, मीन टहनियाँ बनती हैं। इस विशेषता और लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को अनश्वर माना जाता है और ये भारत के इतिहास और लोक गाथाओं का एक अविभाज्य अंग है। आज भी बरगद के पेड़ को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि बरगद के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं और वह घनी छाया देते हैं और उस छाया के नीचे पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग लोग जो होते थे गांव के, वहाँ पर बैठकर अपने सभाएं करते थे, पंचायतें करते थे, बैठकें करते थे और गांव की परिषद इसी पेड़ की छाया में बैठक करती है। आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है गांव में। अब राष्ट्रीय गान, ये तो हर स्कूल में, हर जगह पर जो भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं या संस्थान हैं या उन पर गाया जाता है। तो ये तो आपको पता ही है कि राष्ट्रीय गान जो लिखा था वह किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जो ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय गान अनेक अवसरों पर बजाया जाता है। राष्ट्रगान के सही संस्करण के बारे में समय समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। इनमें वे अवसर जिन पर इसे बजाया जाना चाहिए और इन अवसरों पर उचित गौरव का पालन करने के लिए राष्ट्रगान को सम्मान देने की आवश्यकता के बारे में बताया जाता है। सामान्य सूचना और मार्गदर्शन के लिए इस सूचना पत्र में इन अनुदेशों का सारांश निहित किया गया है। स्वर्गीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जन गण मन के नाम से प्रख्यात शब्दों और संगीत की रचना भारत का राष्ट्रीय गान है। अब राष्ट्रीय फल, आवर नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो। मैंगो एक गुद्देदार फल जिसे पकाकर खाया जाता है या कच्चा होने पर उसे अचार आदि में इस्तेमाल किया जाता है। यह मैंगिफेरा इंडिका का फल अर्थात आम है, जो उष्णकटिबंधीय हिस्से का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उगाया जाने वाला फल है। इसका रसदार फल विटामिन ए, सी तथा डी का एक समृद्ध स्रोत है, मीन सोर्स है। भारत में मीन मैंगो से हमें कौन से विटामिन मिलते हैं? विटामिन ए, सी और डी। भारत में विभिन्न आकारों, मापों और रंगों के आमों की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। भारत में कितनी किस्में पाई जाती हैं छात्रों? 100 से अधिक। आम को अनंत समय से भारत में उगाया जाता रहा है। कवि कालिदास ने इसकी प्रशंसा में गीत लिखे हैं। अलेक्जेंडर ने इसका स्वाद चखा है और साथ ही चीनी धर्मयात्री जो बहेन सांग ने भी। मुग़ल बादशाह अकबर ने बिहार के दरभंगा में 1 लाख से अधिक का आम के पौधे रोपे थे, मीन लगाए थे।
लगवाए थे, जिसे अब लाठी बाग के नाम से जाना जाता है। तो ये था आम के बारे में। राष्ट्रीय चिन्ह, हमारा जो नेशनल सिंबल क्या है? सत्यमेव जयते, मीन अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतिज्ञा चिन्ह के रूप में लिया गया है। मूल रूप इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी के, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। राष्ट्र के प्रतीक में, जिसे 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा इसे अपनाया गया था। केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं और चौथा छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है। चक्र केंद्र में दिखाई देता है, सांड दाहिनी ओर और घोड़ा बाईं ओर, और अन्य चक्र की बाहरी रेखा बिल्कुल दाहिने और बाईं छोर पर घंटी के आकार का कमल छोड़ दिया जाता है। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। शब्द सत्यमेव जयते शब्द पंचकोपानिषद से लिए गए हैं, जिसका अर्थ है केवल सच्चाई की विजय होती है। सत्यमेव जयते जो इसमें इसका क्या अर्थ है? सच्चाई की विजय होती है। तो ये था राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ MCQ प्रश्नों के साथ। जानेंगे कि कितना आपको इसके बारे में ज्ञान हुआ। तो अगला वीडियो देखना मत भूलना। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।